हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सक्सेस एजुकेशन अप पर। दोस्तों, कल अपने बेसिक बायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी है वो चर्चा की थी अपन ने। उसमें मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी जो अपने लेमार्क है, ट्रेविरेसन है, उन्होंने 1802 में बायोलॉजी नाम दिया। फादर ऑफ बायोलॉजी जो आपके अरिस्टोटल हैं उनको बोला जाता है, अरिस्टोटल को अरस्तु बोला जाता है। तो दोस्तों, जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी होता है वो कल अपन ने चर्चा की थी। दोस्तों, आज से अपन जो आपके सिलेबस आता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। और अगर दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप कंपटीशन लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आपके कंपटीशन लेवल में 70% बायोलॉजी स्कोर करती है। तो और जो 10th की आपका बायोलॉजी का सिलेबस है सेम उसके अकॉर्डिंग ही कंपटीशन लेवल में चलता है। तो दोस्तों, आप वो भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चलो दोस्तों, आपका जो पहला आज टॉपिक है वो होगा भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मानव स्वास्थ्य एवं भोजन, आप सभी जानते हैं कि भोजन मूलभूत आवश्यकता होती है। भोजन के अंतर्गत अपन संतुलित भोजन क्या होता है, क्या क्या गुण होते हैं संतुलित भोजन के, उसको करने से शरीर को क्या फायदे होते हैं, असंतुलित भोजन क्या होता है, उसके क्या हानि होती है, शरीर पे क्या दुष्परिणाम होते हैं, पोषण है, आपके जो कुछ पोषक पदार्थ होते हैं, पोषक पदार्थ कहते किसे हैं, कौन कौन से पोषक पदार्थ होते हैं, कौन सा पोषक पदार्थ किस किस पोषक पदार्थ का क्या यूज होता है शरीर में, वो सभी दोस्तों आज चर्चा करते हैं। तो पहले अपन पढ़ते हैं कि पोषण क्या होता है, जिसे आप कहते हैं न्यूट्रिशन। तो दोस्तों, अपन भोजन ग्रहण करते हैं, तो भोजन ग्रहण करते हैं तो उस भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है, अपनी जो सेल्स होती है बॉडी में उनकी मरम्मत होती है, और जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ावा मिलता है, उपापचयी क्रियाओं को सहायता मिलती है। तो वो जो अपन भोजन ग्रहण करते हैं वो क्रिया एक पोषण कहलाती है। तो भोजन शरीर को ऊर्जा निर्माण करने वाले पोषक पदार्थ जिन्हें अपन ग्रहण करते हैं, तो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया ही पोषण होती है। तो अगर दोस्तों इसकी परिभाषा की अपन बात करें तो देखिए, शरीर में ऊर्जा निर्माण, सेल्स की मरम्मत, और जैसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, आदि के लिए भोजन ग्रहण करने की जो प्रोसेस होती है दोस्तों उसे ही पोषण कहा जाता है। आदि के लिए भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया ही पोषण कहलाती है।
ये तो थी दोस्तों आपकी सिंपल सी लैंग्वेज में, सिंपल सी मैंने आपको बताया कि अपने शरीर में ऊर्जा निर्माण होता है, तभी अपने शरीर में स्फूर्ति रहेगी, उस कारण ये अपने शरीर में कार्य के लिए लायक होएगा। कोशिकाओं की मरम्मत, सेल्स अगर डाई हो जाएगी शरीर में तो शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आदि के लिए भोजन ग्रहण करने की जो प्रोसेस होती है ना दोस्तों, वो ही आपका न्यूट्रिशन या पोषण कहलाता है। अब दोस्तों ये तो था पोषण। अगर अपन बात करें कि पोषक पदार्थ क्या होते हैं तो वो बताता हूँ दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पोषक पदार्थ क्या होते हैं। तो दोस्तों पोषक पदार्थ होते हैं, अभी अपन ने बात की पोषण क्या होता है, तो जो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया थी ना, तो वो तो आपका पोषण था। अब दोस्तों जैसे शरीर में ऊर्जा निर्माण जो करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बढ़ाता है, कोशिकाओं की मरम्मत जो करता है, वो सभी जो पदार्थ होते हैं ना दोस्तों, वो आपके पोषक पदार्थ होते हैं। प्रक्रिया तो दोस्तों पोषण बताया था, और जो पदार्थ जो कार्य करते हैं वो ही आपके पोषक पदार्थ होते हैं। तो दोस्तों इसकी परिभाषा देखिए, शरीर में ऊर्जा निर्माण, कोशिकाओं की मरम्मत, आदि कार्य करने वाले पदार्थों को ही पोषक पदार्थ कहते हैं। ये थी दोस्तों आपके पोषक पदार्थ की परिभाषा। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि अपने शरीर में कौन कौन से पोषक पदार्थ होते हैं। तो दोस्तों अपने शरीर में मुख्यतः 6 पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों उनके एग्जाम्पल्स की अगर अपन बात करें कि वो कौन कौन से पोषक पदार्थ होते हैं, तो देखिए दोस्तों आपके एक है विटामिन, एक है दोस्तों आपके फैट है जिसे वसा बोलते हैं, एक हो गया दोस्तों आपके प्रोटीन, एक हो गया आपके कार्बोहाइड्रेट, एक हो गया आपके वाटर जल, और एक हो गया दोस्तों आपके खनिज लवण। इनको देखो दोस्तों, विटामिन हो गया, वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट शर्करा जिसे अपन बोलते हैं, और ये हो गया आपके जल। ये इतनी सिद्धि। इसमें दोस्तों जैसे खनिज लवण रह गया तो वो भी उसकी चर्चा करेंगे अपन, लेकिन ये जैसे खनिज लवणों में अपने कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, वो उन एलिमेंट्सों का अध्ययन करेंगे। तो ये दोस्तों आपके मुख्यतः 6 होते हैं। तो जैसे विटामिन, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, ये अपन ने पढ़ा। अब देखिए दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं कि इनमें सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ कौन से होते हैं और दीर्घ मात्रिक, तो दोस्तों जो आपके विटामिन होते हैं ना, वो दोस्तों आपके सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ होता है, और जैसे आपके वाटर सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ हो गया, और दोस्तों आपके फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये तीनों दोस्तों आपके दीर्घ मात्रिक पोषक पदार्थों के अंतर्गत आते हैं।
तो दोस्तों ये अपन ने चर्चा की पोषण क्या होता है, पोषक पदार्थ क्या होता है, पोषक पदार्थों के एग्जाम्पल कि कौन से पोषक पदार्थ अपने शरीर में उपस्थित रहते हैं। अब देखिए एक आता है दोस्तों कुपोषण। कुपोषण से पहले दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि आहार, जो अपन ने लिखा भोजन, तो भोजन क्या होता है, तो दोस्तों पहले वो देखते हैं, फिर आपको कुपोषण मल न्यूट्रिशन पढ़ाते हैं। तो दोस्तों अपन देखो बात करते हैं कि आहार या भोजन क्या होता है। दोस्तों हो जाता है कि अपने को कोई पूछ ले भोजन किससे कहते हैं, अपन डेली भोजन करते हैं, लेकिन कोई पूछ ले भोजन कहते किससे हैं, कि भोजन की डेफिनेशन क्या होती है, तो वो खाने योग्य पदार्थ दोस्तों जो अपने शरीर को अति आवश्यक होते हैं उन्हें ही अपन आहार या भोजन कहते हैं। तो देखिए दोस्तों वे खाने योग्य पदार्थ जो शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं, भोजन या आपका आहार जिसे आप बोल सकते हैं, आहार कहलाते हैं। तो दोस्तों वे खाने योग्य पदार्थ जो शरीर के लिए अति आवश्यक का अर्थ यहाँ पे लाभदायक भी हो सकता है कि जो हमारे शरीर को लाभदायक होते हैं। कुछ भोजन होता है जो असंतुलित होता है, तो कुछ भोजन संतुलित होता है। तो दोस्तों भोजन को अपन मुख्यतः दो रूप में बता सकते हैं कि एक तो वो भोजन जो शरीर को लाभदायक या शरीर को कोई क्षति या हानि नहीं पहुंचाता है, उसे अपन बोल सकते हैं संतुलित भोजन। एक वो भोजन होता है दोस्तों जिसके ग्रहण करने से अपने शरीर में कुछ क्षति हो जाती है, उसके कुछ दुष्परिणाम होते हैं, वो एक दोस्तों आपके असंतुलित भोजन के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों देखो आपको बताता हूँ संतुलित और असंतुलित भोजन। एक तरफ दोस्तों अपन लिखते हैं संतुलित भोजन, इस तरफ देखते हैं अपन दोस्तों असंतुलित भोजन। अगर इनकी अपन बात करें तो दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि पोषक पदार्थ क्या होते हैं। तो पोषक पदार्थ के बारे में मैंने आपको बताया था जो शरीर में ऊर्जा निर्माण करते हैं, कोशिकाओं की सेल्स की मरम्मत का कार्य करते हैं। तो दोस्तों आपको पता है जो संतुलित भोजन होगा वो शरीर में ऊर्जा निर्माण करेगा, शरीर में सेल्स की मरम्मत करेगा और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको भी बढ़ाएगा। तो वही दोस्तों आपके संतुलित भोजन के अंतर्गत आता है, यानी वह भोजन जिसमें पोषक पदार्थ पर्याप्त या उचित मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों आप अब समझ गए होंगे, अगर पोषक पदार्थ संतुलित भोजन में आएगा तो वह भोजन शरीर में ऊर्जा भी निर्माण करेगा, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएगा, सेल्स की मरम्मत भी करेगा। तो वो भोजन दोस्तों जिसमें पोषक पदार्थ पर्याप्त या उचित मात्रा में पाया जाता है वो आपके संतुलित भोजन के अंतर्गत आएगा। इसको करने से दोस्तों शरीर में कोई हानि नहीं होती है, ये शरीर के लिए लाभदायक होता है।
अब दोस्तों देखिए, जैसे इससे आप समझ गए होंगे कि इस भोजन में वह भोजन जिसमें पोषक पदार्थ नहीं पाए जाते। तो आप समझ गए होंगे इसमें पोषक पदार्थ नहीं है तो ये शरीर को हानि पहुंचाएगा, इसको करने से दुष्परिणाम होता है। और दोस्तों असंतुलित भोजन नहीं करने से कुपोषण होता है, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कुपोषण। अब जिसकी अपन बात करेंगे, तो अगर आप असंतुलित भोजन करोगे तो ही दोस्तों आपके कुपोषण होगा। लंबे समय तक आपने संतुलित भोजन नहीं किया, आप असंतुलित भोजन कर रहे हो, तो वही दोस्तों आपके कुपोषण की श्रेणी में आते हैं। तो बताया दोस्तों, संतुलित भोजन हो गया और यह असंतुलित भोजन हो गया। अब दोस्तों आगे अपन बात करते हैं कि कुपोषण या मेल न्यूट्रिशन क्या होता है। इसको दोस्तों मैं मिटा देता हूं ताकि अपने पास जगह हो जाए। देखिए दोस्तों, कुपोषण या जिसे आप बोलते हैं मल न्यूट्रिशन, हिंदी में इसे बोलेंगे अपन कुपोषण। तो अगर इसकी अपन आम भाषा में बात करें दोस्तों, तो मैंने आपको पोषक पदार्थ बताया था। कोई भी पोषक पदार्थ होता है ना, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ तत्व होते हैं जिनकी वजह से वो उसकी पोषकता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अब कोई पोषक पदार्थ है दोस्तों, उसमें किसी पोषक तत्व की कमी हो गई तो जाहिर सी बात है कि वो शरीर को क्षतिग्रस्त करेगा, शरीर को हानि पहुंचाएगा। तो वो सभी दोस्तों वो है जैसे संतुलित भोजन है। लंबे समय तक आपने संतुलित भोजन नहीं किया तो उसमें आपको जाहिर सी बात है पोषक पदार्थ आपके शरीर को नहीं मिले होंगे, तो वही दोस्तों कुपोषण की श्रेणी में आते हैं। तो अगर दोस्तों इसकी डेफिनेशन के रूप में बात करें तो दोस्तों मैं आपको दो डेफिनेशन बताता हूँ। एक तो आपके लैंग्वेज सीधी अपनी आम भाषा में अगर बात करें कि लंबे समय तक संतुलित भोजन न करने से होने वाली क्षति कुपोषण कहलाती है या मल न्यूट्रिशन कहलाती है। तो देखो दोस्तों, अपन ने बात की लंबे समय तक संतुलित भोजन। तो अगर संतुलित भोजन नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है उसने असंतुलित भोजन किया है, जो उसके कारण उसके शरीर को या उसके बॉडी को क्षति होगी या उसके कुछ दुष्परिणाम होंगे। संतुलित भोजन, उसको पोषक पदार्थ नहीं मिलेंगे जिससे उपापचय क्रिया रुक जाएगी, शरीर में ऊर्जा निर्माण नहीं होगा, तो उससे दोस्तों उससे जो हानि होगी ना वही कुपोषण कहलाती है। तो अगर इसकी दोस्तों अगर अलग डेफिनेशन की बात करें अपन, तो पोषण में यदि एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी हो तो उसे कुपोषण कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको बताया कि पोषण है तो अगर किसी भी पोषक तत्व हो गया, जैसे उसकी कमी हो गई, जैसे
कि मान लो कोई खाना अपन खा रहे हैं उसमें वो कैल्शियम है उसमें, तो अगर उसमें कैल्शियम नहीं पाया जाएगा तो वो पोषक तत्व है कैल्शियम, अगर उसकी कमी हो गई तो आपको पता है कैल्शियम है, फास्फोरस है, वो अपने जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो हड्डी या बोन्स पाई जाती है उनकी कठोरता के लिए आवश्यक होता है। तो अगर वो नहीं पाया जाएगा पोषक तत्व तो उससे क्षति होगी, हड्डियों बोन्स को नुकसान होगा, तो उससे जो कमी होती है दोस्तों उसे ही कुपोषण कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर अपन बात करें कुपोषण से दोस्तों काफ़ी हद तक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। जैसे कुपोषण से अगर अपन बात करें कि जिस विटामिन कुपोषण होता है कि विटामिन, या अपन बोल सकते हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोग, या उसे विटामिन कुपोषण। जैसे प्रोटीन कुपोषण हो गया, जैसे प्रोटीन कुपोषण की वजह से क्वाशियोरकोर या मेरेस्मस रोग हो जाता है, तो वो दोस्तों कुपोषण के अंतर्गत ही आता है। और मैंने एक तो मैंने आपको बताया संतुलित भोजन लंबे समय तक नहीं करेगा तो कुपोषण होगा, और यदि किसी भी पोषण में यदि एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी होगी ना दोस्तों, तो उससे ही अपन कुपोषण कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं और पढ़ते हैं अपन आपके जो पोषक तत्व या पोषक पदार्थ अपन ने अभी बात की उनके एक एक के बारे में दोस्तों आज अपन चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आज अपन सबसे पहले पढ़ेंगे विटामिन, जो आपके पोषक पदार्थ में या एक है विटामिन। अब देखिए दोस्तों, विटामिन होते क्या है, कौन कौन से विटामिन होते हैं, शरीर में कौन सा विटामिन क्या कार्य करता है, उन सब के बारे में दोस्तों आपको बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, विटामिन की खोज किसने की, तो अगर मैं आपको बताऊं 1881 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए हैं एलाई लुनिन, या इन्हें लुनिन भी बोलते हैं। लुनिन ने सबसे पहले दोस्तों 1881 ईस्वी में विटामिन के बारे में बताया था। तो ध्यान रखना दोस्तों, लुनिन ने खोज नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ विटामिन के बारे में बताया था कि विटामिन भी होते हैं। बात करें तो फिर खोज किसने की, तो दोस्तों आपके एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है हॉकिंस। तो दोस्तों सबसे पहले जो विटामिन की खोज करता है ना, तो विटामिन की खोजकर्ता का श्रेय हॉकिंस को जाता है। अब विटामिन की खोज कर दी हॉकिंस ने, लेकिन हॉकिंस ने नामकरण नहीं किया। तो अगर बात करें विटामिन का नामकरण किसने किया, तो दोस्तों विटामिन का नामकरण किया था आपके कैसिमर फंक ने। तो दोस्तों देखिए लिखते हैं कि किसने तो खोज की, किसने नामकरण। तो अगर बात करें सर्वप्रथम लुनिन ने 1881 ईस्वी में विटामिन के बारे में बताया। तो मैंने बताया दोस्तों आपको, सर्वप्रथम लुनिन ने 1881 में विटामिन के बारे में बताया था। अब देखिए दोस्तों, विटामिन के बारे में लुनिन ने बताया, तो इसको खोजकर्ता जो डिस्कवरी किसने की विटामिन की, तो विटामिन के खोजकर्ता का श्रेय दोस्तों हॉकिंस को दिया जाता है। अब दोस्तों विटामिन की मैंने आपको पहले भी बताया कि खोज की हुई हॉकिंस ने, सिर्फ विटामिन को विटामिन नाम हॉकिंस ने नहीं दिया था। तो अगर अपन बात करें कि विटामिन का नामकरण किसने किया, तो दोस्तों विटामिन का नामकरण किया था कैसिमर फंक ने। कैसिमर फंक ने विटामिन का नामकरण किया, उन्होंने हॉकिंस ने खोज की, लुनिन ने सबसे पहले बताया विटामिन के बारे में। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि विटामिन होता क्या है। तो
तो ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि विटामिन पोषक पदार्थ होते हैं। तो विटामिन एक भोजन में पाए जाने वाले सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाले पोषक पदार्थ होते हैं जो शरीर में होने वाले अनेक प्रकार के रोग, जैसे विटामिन डी हो गया, उसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, तो विटामिन डी का यूज करने से वो नहीं होगा। तो ऐसे काफ़ी मात्रा में दोस्तों विटामिन का उपयोग शरीर में बहुत सामान्यतः अलग अलग प्रकार से होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें विटामिन को दो प्रकार घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को देखें तो दोस्तों आपके दो प्रकार से होते हैं। एक होता है फैट सोल्यूबल यानी कि वसा में घुलनशील, एक होता है वाटर सोल्यूबल यानी कि जल में घुलनशील। तो विटामिन की डेफिनेशन तो अगर दोस्तों क्या देखना चाहे तो आप बोल सकते हैं कि वे सूक्ष्म भोजन में पाए जाने वाले सूक्ष्म पदार्थ जो कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। एक दोस्तों विटामिन के बारे में एक खास बात है कि विटामिन हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में पनपते हैं, यानी कि ये हमारे शरीर में स्वयं नहीं बनते हैं। इन्हें कोई भी भोज्य पदार्थ हो गया या अन्य किसी खाने योग्य पदार्थ के द्वारा ही शरीर में ग्रहण किया जाता है, या अन्य किसी जैसे विटामिन डी है तो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो विटामिन की ये खास बात है दोस्तों कि अपने शरीर में नहीं बनते हैं, इन्हें किसी भोज्य पदार्थ या अन्यथा कोई भी खाने योग्य पदार्थ है उनके द्वारा ही शरीर में ग्रहण किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, बताते हैं कि विटामिन मैंने आपको बताया वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील या फैट सोल्यूबल या वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, फैट सोल्यूबल बताता हूँ मैं आपको, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील दोस्तों आपके 4 जो विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं, जिसमें आपके एक तो विटामिन ए है, विटामिन डी है, एक विटामिन के है, एक विटामिन ई है। दोस्तों ये जो 4 विटामिन होते हैं ना, ये दोस्तों आपके वसा में घुलनशील होते हैं। अब दोस्तों बात करें वाटर सोल्यूबल की, तो देखिए दोस्तों वाटर सोल्यूबल यानी कि जल में घुलनशील। जल में घुलनशील दोस्तों आपके 2 विटामिन होते हैं, वो होता है एक तो विटामिन बी, एक होता है विटामिन सी। ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं, ये दोनों वसा में घुलनशील। अगर दोस्तों आपको मैं इनको याद करना बताऊं तो आप जानते हैं वाटर में, जल में यानी जल का पहला अक्षर W आता है, और BC यानी कि ये WBC आप जानते हैं, WBC वाइट ब्लड सेल्स होती है। तो ऐसे आप दोस्तों अगर याद रखना चाहे तो रख सकते हैं कि WBC होगा वो जल में घुलनशील होगा। तो दोस्तों ये थे घुलनशीलता के आधार पर 2 विटामिन, जिसमें मैंने आपको बताया वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। अब दोस्तों पहले अपन वसा में घुलनशील विटामिन जो 4 विटामिन है इनके बारे में स्टडी करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज अपन ने बात की पोषक पदार्थों की। मैंने आपको बताया पोषक पदार्थ में अपन ने विटामिन को स्टार्ट किया है। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी क्लास। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।